Hello students, in this video we are starting last topic of this chapter, that is guarantee of profit. As you know, guarantee means क्या होता है? guarantee means फिक्सेशन कर देते हैं अमाउंट का कि इतना अमाउंट तो आपका वापस होगा ही या इतना अमाउंट तो आपको मिलेगा ही। ऐसे ही पार्टनरशिप में गारंटी कैसे होगी या प्रॉफिट में गारंटी कैसे होगी? तो जब भी कोई पार्टनर एज न्यू पार्टनर एंटर्ड इन द पार्टनरशिप फर्म, देन द ओल्ड पार्टनर या only one partner give guarantee to the new partner that your profit share will not be less than a fixed amount. Suppose आप इसको ऐसे समझिए, A और B टू पार्टनर्स हैं, C फर्म में एडमिट होना चाहते हैं, ये न्यू पार्टनर है। इनको C अगर फर्म में एडमिट होना चाहते हैं तो इन्होंने अपनी एक शर्त रखी है कि मेरा जो प्रॉफिट है वो किसी भी ईयर में 10,000 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब जब भी फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तो इन्हें 10,000 तो चाहिए ही। नेट जो प्रॉफिट का डिविजन होता है या डिविजिबल प्रॉफिट जो आप फाइंड आउट करते हो तो उसमें इनका शेयर 10,000 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब एनी हाउ इन्हें 10,000 तो चाहिए। तो ए और बी अगर इसकी गारंटी दे देते हैं कि हाँ आपका शेयर 10,000 से कम नहीं होगा, अगर कम होता है तो हम दोनों अपनी प्रॉफिट में से वो पैसा दे देंगे। तो ये फर्स्ट केस एक तरह से निकल के आया सामने कि गारंटी किसने दी है? ए ने और बी ने। तो अब जब सी को आप हटा लेंगे तो फर्म में कितने लोग बचते हैं? ए और बी बस बचते हैं और कोई तो बचता नहीं है। तो ये कहलाएगा गारंटी बाय रिमेनिंग पार्टनर्स और बाय फर्म, क्योंकि अब फर्म में तो ये दोनों ही पार्टनर्स बचते हैं। तो ये कहलाता है गारंटी बाय रिमेनिंग पार्टनर। सी फर्म में एडमिट हुए हैं 10,000 रुपीज की प्रॉफिट के शेयर, 10,000 रुपीज प्रॉफिट की गारंटी के साथ, जिसकी गारंटी किसने दी है? ए और बी ने मिलकर दी है। एक सेकेंड केस ये भी बन सकता है, जो गारंटी की अमाउंट है वो सिर्फ कौन सफर करे? ए बोले कि हाँ आप एडमिट हो जाइए, 10,000 का प्रॉफिट आपको गारंटेड मिलेगा ही मिलेगा, और उसमें ए गारंटी दे कि हाँ मेरी गारंटी है अगर इससे कम आपका प्रॉफिट किसी ईयर में निकला, आपका शेयर कम निकला, तो मैं अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा सेक्रीफाइस करके आपकी शेयर को 10,000 बनाऊंगा। तो दिस इज द गारंटी बाय वन एग्जिस्टिंग पार्टनर। एक आपका टॉपिक, एक केस आपका ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, गारंटी बाय रिमेनिंग पार्टनर और गारंटी बाय वन और एक्सिस्टिंग पार्टनर। इसका एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसे रफ में पहले सॉल्व करके बताती हूँ किस टाइप के इसके क्वेश्चंस आएंगे, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सपोज हमारे 3 पार्टनर्स हैं, ए बी एंड सी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:2:1। आगे उन्होंने दिया हुआ है सपोज कि नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹157,500। सपोज ये हमको नेट प्रॉफिट दी हुई है और गारंटी किसको मिली है ये देख लेते हैं हम लोग। गारंटी जो है सी को मिली है। सी का शेयर जो है 37,500 से कम नहीं होगा। एबीसी 3 पार्टनर हैं, अभी कोई एडमिट नहीं हुआ है न्यू पार्टनर, बस ए और बी ने सी को गारंटी दी है कि आपका शेयर जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग 37,500 से कम नहीं होगा। अब आप सॉल्व करके बताइए या प्रॉफिट का डिवीजन करके बताइए कैसा होगा। जब तक क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने ना बोले आप तब तक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाइए। अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने बोलते हैं तो फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको यही क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से भी करके बताती हूँ और सेम क्वेश्चन मैं आपको इसको सॉल्व करके बताती हूँ विदाउट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो पहले हम लोग इसको करते हैं विदाउट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इसको हम कैसे करेंगे, और यहाँ पे हम छोटा सा एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ड्रॉ कर लेंगे तो उससे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। पहले इसको ऐसे करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। यहाँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ आप डालेंगे प्रॉफिट, कितनी दी हुई है प्रॉफिट 157,500। अब क्या करते हैं, ये नेट प्रॉफिट कोई आइटम तो है नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी वगैरह कुछ नहीं है, तो आप इसको ही किस रेशियो में डिवाइड कर लोगे? 4:1 में। तो 157,500 इन द रेशियो ऑफ 4:2:1 डिवाइडेड बाय 7। 7 2 41, ये हो जाएगा 7 1 7 7 2 40, 35, 7 5 35, 22,500 into 4, 22,500 into 2, 22,500 into 1. So to profit transfer to A's capital account, B's capital account and C's capital account. देखिए इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,500 आ जाएगा, इसका 2 से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये आ जाएगा आपका 45,000 एंड जब आप इसका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 90,000।
चेक कर लेते हैं एक बार। 22,500 into 4, so it will be 0 0 4 5 are 20, 2 carry 4 2 is 8 9 10 carry 1 4 2 is 8 9, करेक्ट 90,000 आ जाएगा। अब क्या करना है हमें, गारंटी किसको मिली है, सी को मिली है। सी को गारंटी मिली थी कि उसका शेयर 37,500 से कम नहीं होगा, पर यहाँ तो कम हो रहा है। कितना हो रहा है, 22,500, ये कम है। उसने बोला था मुझे 37,500 चाहिए, तो देखते हैं कितना कम है। 37,500 की गारंटी थी और अभी मिल कितना रहा है, 22,500। डिडक्ट करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 15,000 कम है उसके शेयर में। तो उसके शेयर को पूरा बनाने के लिए 37,500 करने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 37,500 उसके शेयर में प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये इन्होंने बोला था कि ये जो भी कम पड़ेगा पैसा, जो डेफिशिएंट अमाउंट है, ये कौन सी अमाउंट कहलाएगी, डेफिशिएंट, क्योंकि उसको गारंटी कितने की मिलेगी, 37,500 की गारंटी मिली थी। कितने का, अब उसको शेयर कितना मिल रहा है, 22,500 मीन्स 22,500, तो कितने कम है, 15,000 कम है। ये 15,000 जो पार्टनर ए और पार्टनर बी हैं, ये दोनों सफर करेंगे। तो अब ये देखिए, अब ये दोनों सफर करेंगे तो कैसे सफर करेंगे, 15,000 इंटू 4 2 में से इसको छोड़ दीजिए क्योंकि इसका शेयर तो आपने हटा दिया। ये दोनों अपने ही शेयर में इसको सफर करेंगे, तो 4:2 डिवाइडेड बाय 6 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 6 2 are 12, 6 5 are 30, 2500 into 4, 2500 into 2, so 2500 into 4 करेंगे so 10,000 and 2500 into 2 करेंगे तो 5,000। फर्स्ट पार्टनर की में से 10,000 माइनस और सेकेंड पार्टनर की में से 5,000 माइनस। यहाँ से 10,000 माइनस हो जाएंगे और यहाँ से 5,000 माइनस हो जाएंगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इन्होंने बोला था ए और बी पार्टनर ने कि आपकी गारंटी का पैसा जितना कम पड़ेगा, कितना कम पड़ा, 15,000 कम पड़ा, वो हम दोनों सफर करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:2 है, 15,000 कम पड़े हैं, 15,000 will be distributed in the ratio of 4:2, means deficiency borne by A and B in their profit sharing ratio, और जो डेफिशिएंट अमाउंट थी वो हमने सी के में ऐड कर दिया। इसका शेयर बचेगा 80,000, इनका शेयर आ जाएगा 40,000 और इनके शेयर को हमने 37,500 बना दिया। तो प्रॉफिट भी यही है हमारा 17500, इसका हम टोटल कर देंगे। अभी तो ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस, अब इसकी जनरल एंट्री और देख लेते हैं। जनरल एंट्री कितनी बनेगी, फर्स्ट जनरल एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये फर्स्ट जनरल एंट्री बनेगी प्रॉफिट ट्रांसफर करने की। सेकेंड जनरल एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो पार्टनर्स में जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जनरल एंट्री बनेगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये वाली अमाउंट डालिएगा पहले आप, क्योंकि फिर हम डेफिशिएंसी की एंट्री करेंगे। तो आप ऐसे भी देख लीजिए, मैं यहाँ नोट कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। फर्स्ट एंट्री प्रॉफिट ट्रांसफर करने की होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 17500, 157500, ये प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री। नेक्स्ट फिर ये जो हमने अमाउंट्स निकाली थी उसकी एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा जो आपने निकाला था, एक्चुअल अमाउंट कितना निकाला था, 90,000, 45,000 एंड 22,500। सो यहाँ आ जाएगा 157,500। एंड लास्ट एंट्री ये जो आपने एडजस्टमेंट किया है गारंटी को पूरा करने के लिए, देखिए ए और बी अपने अपने हिस्से में से, मतलब अपना इनका जो शेयर था, इनका शेयर था 90 ए का और बी का शेयर था 45। कितना कितना दे रहे हैं, ए दे रहे हैं 10,000 और बी दे रहे हैं 5,000, और मिल किसको रहा है, सी को मिल रहा है। सी को मिल रहा है मतलब पार्टनर, जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर को कोई भी चीज मिलती है तो किस साइड से मिलती है, क्रेडिट साइड से। अब सी को मिल रहा है तो सी को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। सी इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड, और डेबिट कौन होगा, जो दे रहे हैं। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड एंड बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। कितना दे रहे हैं, ए दे रहे हैं 10,000 और बी दे रहे हैं 5,000। तो जो टोटल मनी होगा वो हो जाएगा 15,000। ये सी को मिल गया और इन दोनों ने दे दिया। ए ने दे दिया है निकाल के पैसा और बी ने निकाल के दिया है, एंड किसको मिला है, सी कैपिटल अकाउंट मींस सी को मिला है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो चीज मिलती है वो क्रेडिट साइड जाती है और जो चीज पार्टनर देते हैं वो डेबिट साइड जाती है। तो ए और बी ने शेयर दिया है तो वो डेबिट में जाएगा, और सी को मिला है तो सी कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। इसको ऐसे भी आप कह सकते हो गारंटी।
गारंटीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गारंटीड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गारंटीड पार्टनर क्रेडिट होगा और गारंटीइंग पार्टनर जिन्होंने गारंटी दी है वो डेबिट हो गए। क्लियर। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। ये पेज नंबर 2.94 पे दिए हुए हैं मेरी बुक में। 19 का एडिशन है मेरा, 2019 के एडिशन की बुक है मेरी। क्वेश्चन नंबर 77 दिया हुआ है मेरी बुक में। आप अपनी बुक में, आपके पास जो भी बुक हो, जो भी एडिशन का बुक हो, 2019, 20, 18 का आप देख लीजिएगा। अलग से एक टॉपिक दिया हुआ है गारंटी ऑफ अ पार्टनर। सो क्वेश्चन नंबर 77 है मेरी बुक के अकॉर्डिंग, मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। ABC are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 4:1, 4:2:1. Profit sharing ratio दिया हुआ है। It was provided that she's share would not be less than 7,500। ये डिसाइड किया है कि जो C का शेयर है वो 7,500 से कम नहीं होगा। नेक्स्ट इन्होंने दिया हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। जो प्रॉफिट दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 31,500 ये प्रॉफिट दी हुई है। अब इन्होंने बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन अमंग द पार्टनर। द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको नहीं बनाना है, आपको सिर्फ ये बताना है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट है ये पार्टनर्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो क्या करते हैं, अब इन्होंने एप्रोप्रिएशन बनाने तो नहीं बोला है, सो हम विदाउट एप्रोप्रिएशन करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। विदाउट एप्रोप्रिएशन ये कैसे होगा वो देखते हैं। अभी जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन सपोज करके लिया था वो मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बताया था। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? विदाउट हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की हेल्प आपको नहीं लेना है। यहाँ आप क्या करिए, पहले पार्टनर्स में जो है प्रॉफिट को क्या कर लीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, या ऐसे लिखिए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। कितना है प्रॉफिट? 31,500 और यहाँ पे प्रॉफिट कितना है? 4 रेशो कितना है? 4:1, तो मीन 7 से डिवाइड होगा ये। सो इट विल बी 7 4 28, 35, 7 5 35। 45 का 4 से इंटू करेंगे, 45 का 2 से इंटू और 45 का 1 से इंटू। ABC का शेयर आ जाएगा 45 इंटू 4, ये आ जाएगा 9,000, 18,000 आ जाएगा। 45 इंटू 2 ये आ जाएगा 9,000, 45 इंटू 1 ये आ जाएगा 4,500। क्लियर। ये तो इनके शेयर आ गए। अब C को गारंटी कितने की थी? C की गारंटी थी 7,500 की, पर अभी C को मिल कितना रहा है? 4,500। कितना कम है ये देखना पड़ेगा, तो हम देख लेते हैं। 7,500 में से माइनस करिए 4,500, कितना कम है? ये है इनका 3,000 कम है। मतलब ये जो है डिफिशियंसी, अब इन्होंने क्वेश्चन में कुछ बोला तो है नहीं कि डिफिशियंसी कौन बोर्न करेगा, तो हम क्या करेंगे, जैसे अगर कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जब ना दिया हो कि डिफिशियंसी कौन बोर्न करेगा, ए करेगा या बी या ये दोनों, तो आपको सिंपल ये याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन में कोई डाटा ना दिया रहे तो ए और बी दोनों ही सफर करेंगे डिफिशियंसी को। तो 3,000 को आप इस रेशियो में जो डिफिशियंसी अमाउंट है कितनी है? 3,000, इसको 4:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 5 30 and 5 4s are 22,000 and 1,000. 2,000 will be borne by A and 1,000 will be borne by B. तो क्या करेंगे हम? एडजस्टमेंट करेंगे डिफिशियंसी अमाउंट का। एडजस्टमेंट ऑफ डेफिशियंसी अमाउंट कैसे करेंगे एडजस्टमेंट? 2,000 A के में से माइनस एंड 1,000 B के में से माइनस, और इसके में कितने प्लस होने हैं? जितने कम है 3,000 कम है, तो इसका शेयर कितना बन जाएगा? 7,500। 9 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 8,000 और 18 माइनस 2 तो ये हो जाएगा 16,000। अब किस किसने दिया? ए ने दिया और बी ने दिया, तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सी। ये दोनों देंगे पैसा, मतलब ये डेबिट हो जाएंगे, ये डेबिट हो जाएंगे और इनको मिल जाएगा पैसा एक तरीके से। तो आप अपनी बुक में देख लीजिए, आपकी बुक में जो आंसर दिया होगा वो दिया होगा शेयर ऑफ प्रॉफिट। ए का निकलेगा 16,000, बी का आएगा 8,000 और सी का आ जाएगा 7,500। क्लियर। अब इसी तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन भी दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वो और हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने बताया विदाउट द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप चाहें तो बिना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए
भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बनाने की जरूरत नहीं है। पर अगर किसी क्वेश्चन में बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है तो फिर आपको बना के ही शो करना पड़ेगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 78 मेरी बुक का है। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2। A और B पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 में। आगे बोला गया C was admitted for 1/6 शेयर। सर्किल में मैं न्यू पार्टनर को डाल रही हूँ, जो C एडमिट हुआ है वो 1/6 शेयर के लिए एडमिट हुआ है विद मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। अब इसको गारंटी मिली है, इसका एडमिशन ही इसी शर्त पे हुआ है कि इसको प्रॉफिट में 10,000 का शेयर तो मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है, एट द क्लोज ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर द फर्म अर्न द प्रॉफिट ऑफ 54,000। टोटल प्रॉफिट जो फर्म ने इस साल कमाया वो कितना कमाया, 54,000। फिर आगे दिया हुआ है, फाइंड आउट द शेयर ऑफ प्रॉफिट विच ABC विल गेट। अब आप ये बताइए कि A, B और C को कितना पैसा मिलेगा। अब देखिए इन्होंने यहाँ ये तो आपसे बोला नहीं है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाइए, जब तक ना बोले आपको बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप सिंपल सॉल्व कर लीजिए। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सबसे पहले बिटवीन A, B एंड C न्यू पार्टनर है। अब देखिए 54,000 में 1/6 शेयर, तो सबसे पहले C के लिए निकालिए 54,000 का 1/6 शेयर कितना निकलेगा, 9,000 निकलेगा। तो C को कितना मिल रहा है, 9,000। जबकि गारंटी कितने की थी, इनको 10,000 की थी। तो पहले क्या करेंगे, 9,000 और प्लस 1,000 प्लस करके इनके शेयर को कंप्लीट करते हैं, कितना बना देते हैं, 10,000। हो गया अब इनका क्लियर पॉइंट। अब देखिए 54,000 की प्रॉफिट थी हमारे पास, 9,000 शेयर के चले गए हैं किसके, C के, और 1,000 जो मनी कम था उसके चले गए हैं, डेफिशिएंसी का मनी चला गया है। कितना चला गया है, 1,000। तो कितना चला गया टोटल हमारे पास से, अब बचा कितना, 44,000। 10,000 गया, 44,000 गया, बचा है। अब ये इन दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 3:2 डिवाइडेड बाय 5 से डिवाइड कर लेंगे, ये आ जाएगा 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 8800 इंटू 3, 8800 इंटू 2, 8800 इंटू 3 कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 3 24, 2 कैरी, 8 3 जा 24, 25, 26, 26,400 और 8800 इंटू 2 कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 2 जा 16, कैरी 1 817600। A share will be 26400 and B share will be 17600। 9,000 इसका शेयर निकला था, 1,000 आप चाहें तो इस आंसर को यहाँ भी लिख सकते हैं, इसके सामने 17600 और इसका आ जाएगा 26400। A share of profit will be 26400, B share of profit will be 17600 and C share of profit will be 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, XYZ 79 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और कर देते हैं। गारंटी जो टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम के लिए, पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी, ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से। क्वेश्चन दिया हुआ है XYZ आर पार्टनर्स, क्वेश्चन नंबर 79 है। क्वेश्चन नंबर 79, XYZ 3 पार्टनर्स हैं। XYZ आर पार्टनर्स इन अ फर्म स्टार्टेड बिजनेस ऑन फर्स्ट, डेट ऑफ स्टार्टिंग क्या दी हुई है, 1 अक्टूबर। ध्यान रखिए 1 अक्टूबर इज द स्टार्टिंग डेट। 1 October 2018, sharing profit and losses in the ratio of 4:3:3। This is the profit sharing ratio। X personally guaranteed, X ने गारंटी दी है किसको, Z। X ने गारंटी दी है Z को that his share of profit after charging interest on capital, interest on capital भी चार्ज करना है 10% की रेट से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद इनका शेयर 80,000 से कम नहीं होगा, ये गारंटी Z को मिली हुई है। अब कैपिटल कंट्रीब्यूशन X, Y एंड Z का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 लाख, 2 लाख एंड 1,50,000 ये दिया हुआ है कैपिटल कंट्रीब्यूशन। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वॉज 1,60,000। जो प्रॉफिट दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 1,60,000। किस डेट में, 31 मार्च 2019 और ये 1 अक्टूबर 2018 को पीरियड स्टार्ट हुआ है। मीन्स देखिए अक्टूबर से मार्च
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स का बिजनेस बस रन हुआ है अभी, और आपको बोला है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्लियरली बोला है यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक बार फिर से पढ़ती हूँ क्वेश्चन को, आप सुनिए। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3 and they started their business on 1st October 2018. X personally guaranteed to Z. X ने पर्सनली गारंटी दी है Z को that his share of profit, ये लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे, his share of profit after charging interest on capital, interest on capital चार्ज करने के बाद उसका शेयर 80,000 से कम नहीं होगा। X capital contribution 3 lakh, Y's capital contribution 2 lakh and Z capital contribution 1,50,000। 31st March 2019 तक जो प्रॉफिट दिया है वो दिया हुआ है 1,60,000। यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ड्रॉ करके बताना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये फॉर्मेट हो गया पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में प्रॉफिट कितना दिया हुआ प्रॉफिट 1,60,000 ये डाला। यहाँ हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान रखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान रखिए कि आपको 6 मंथ्स का निकालना है। ये तो 10% पर एनम का दिया हुआ है तो हमारी चीज 6 मंथ की निकालेंगे। 3 लाख का 10% मीन्स 30,000 एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड। 3 लाख का 10% मीन्स 30,000 और 6 मंथ का हो जाएगा 15,000। 2 लाख का 10% 20,000 तो 6 मंथ्स का हो जाएगा 10,000। 1,50,000 का 10% 15,000 और 6 मंथ्स का हो जाएगा 7,500। सो टोटल विल बी 0,5 and 32,500। क्लियर? अब प्रॉफिट का शेयर निकालते हैं। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू डिडक्ट कर लेते हैं। 1,60,000 में से माइनस करेंगे 32,500 तो बैलेंस बचेगा 1,27,500। ये तो आ गई प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में? 4:3 4:3 डिवाइडेड बाय 10। ये कट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं 1,2750 इंटू 4, यहाँ पे आ जाएगा 1,2750 इंटू 3 एंड 1,2750 इंटू 3। ये अमाउंट आ जाएगा आपका 5 4 20 2 कैरी 7 4 28 29 33 कैरी 4 2 8 9 10 11 कैरियर 1 4 1 4 5 51,000। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसका, ये आ जाएगा 5 3 15 कैरियर 1 7 3 21 22 2 कैरी 3 2 6 7 8 3 1 3 38,250 38,250। ये हम लोगों ने पॉइंट्स निकाल लिए हैं। फर्स्ट पार्टनर एक्स पार्टनर शेयर विल बी 51,000। Y's partner share, this is X, this is Y, and this is Z. Y's partner share will be 38,250 and Z's partner share will be 38,250। अब हमें देखना क्या है क्वेश्चन में कि X ने पर्सनली गारंटी दिया था Z को that his share will not be less than 80,000 in a year। पूरे साल में उसका पैसा जो होगा, जो प्रॉफिट का शेयर होगा, वो 80,000 से कम नहीं होगा एक साल में। पर यहाँ बिजनेस कब से कब तक का रन हुआ है? 6 मंथ्स का। तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि अगर 80,000 पूरे ईयर का प्रॉफिट का शेयर है, उसका गारंटेड अमाउंट 80,000 है, तो 6 मंथ्स की कितनी होगी? मतलब इसका क्या करना पड़ेगा आपको? 6 बाय 12 करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपका 40,000, मतलब 40,000 हो गई अब गारंटेड अमाउंट। अगर पूरे साल की 80,000 है तो आधे साल की कितनी होगी? आधी अमाउंट हो जाएगी, हाफ अमाउंट हो जाएगी, मीन्स 40,000। उसका शेयर 40,000 से कम नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं ये तो उसका Z का शेयर कितना निकल रहा है? 38,250, तो 40 से तो कम ही है। कितना कम है देखते हैं, 40,000 माइनस 38,250, सो इट विल बी 10 9 9 एंड 3 1750। 1750 कम है, इसके में प्लस हो जाएंगे 1750, तो ये आ जाएगा कितना? 40,000। गारंटी किसने दी थी? X ने। तो X के में से माइनस होंगे 1750
और इसका y का कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका तो कोई रोल ही नहीं है। x ने गारंटी दी थी z को, तो सिंपल सी बात है x सफर करेंगे और कौन किसको ये मिल जाएगा वो पैसा, z को मिल जाएगा वो शेयर। यहाँ हम राइट करते हैं A इज कैपिटल अकाउंट, B इज कैपिटल अकाउंट एंड C इज कैपिटल अकाउंट। ये मैंने आपको साइड में कर दिया वर्किंग नोट। अब मैं फाइनल अमाउंट यहाँ लिख रही हूँ। ये वैसे तो आपको इसके अंदर ही करना था, पर यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैंने ये साइड में कर दिया है, और आप इसके अंदर ही लिखिए, कॉलम के अंदर ही लिखिएगा। ये आ जाएगा 38250। मैं फाइनल अमाउंट डाल रही हूँ। ये आ जाएगा 0 10 9 0 10 4 49250। एक्स का शेयर हो जाएगा 49250। यहाँ लास्ट में आप इसकी टोटलिंग करके इसको पैक कर दीजिए। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व आपका। अगर कोई पार्टनर एडमिट होगा तो उसको इस तरह से एडजस्टमेंट होगा उसका। ध्यान रखना है 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च है, तो 6 मंथ्स का कैलकुलेशन जाएगा।